ये माता जी आप हमारे बगल में देख पा रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे इस माता जी के ऊपर लगातार कई सालों से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुम एक डायन हो और तुम जो अपने बेटे के साथ रह रही हो उसे भी एक डायन सिखा रही हो, उसे भी जादू करना सिखा रही हो। और ये किसी और के द्वारा नहीं कहा जा रहा था, ये अपने ही परिवार जो गोतिया होते हैं, जो चचेरे परिवार होते हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था। और आपको बताना चाहेंगे बस इसी के इल्जाम में पहले तो इनका हाथ तोड़ा गया था, आप देख सकते हैं इनका हाथ, और उसके बाद आज फाइनली 4 बजे के आसपास इनके बेटे को बहुत ही भयानक तरीके से खत्म कर दिया गया है, बस यही कह करके कि तुम डायन हो और तुम अपने बेटे को भी डायन सिखा रही हो। आप समझ पा रहे होंगे आजकल के जनरेशन में डायन का इल्जाम लगा करके इनके बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है, वो भी सुबह के 4:30 बजे जब वो गेट के बाहर निकलते हैं और वो गाय को चारा देने के लिए जाते हैं। उसी समय तीनों गोतिया जो होते हैं वो तीनों भाई मिल करके इनके बेटे के ऊपर धराधर वार करते हैं और कई सारा जख्म का निशान है बॉडी पर। क्योंकि थंबनेल हम ऊपर में लगा देंगे, थंबनेल भी देखने के लायक नहीं है, इतने भयानक तरीके से इन्हें खत्म कर दिया गया है। चलिए पूरे परिवार और यहाँ के पूरे समाज वाले से आप सभी को बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ना किया बार-बार कह रहे डायन छै डायन छै, देखियो दुनिया के लोग पूछियो हमरा समाज में कोई कहते है भक्तिनी रही है, समझलिए, पूजा पाठ करे रहे, एकर हस्बैंड भी भक्ता रहिए, पूरा गांव में मदद करे रहे। तो ओकरा आर के शक के बीमारी रहे, शक के तौर पर अगरा सब दिना शुरुए से जे दिन से घर में लाद दिलकै अगरा गजन कैलकै, ठीक है। ओकर घर परिवार के लोग तीनों बेटा मिल के अगरा शुरुए से सतेलकै, ये वह परिवार के द्वारा यहाँ के तोड़ल गेलै जहिया से यहाँ एक घर एलिए तहिए सब आब ओकरा लागले तो गे बेटी शुरू में यहाँ के परेशान करलकै, अब यहाँ के बेटा 4 दिन 5 दिन से की कहे मुकेश के मार देबै कुटी कुटी कर रे बेटा कहे छो जो थाना में कहि गए, थाना में कहि गए, विश्वास न है रे जो कोई मार कहे कि बाकू कहो हमरा मारे वो नहीं कहे छै, ओकरा विश्वास न है रे। जी क्या गो बेटा रहे यहाँ के? हमरा के 3 गो बेटा, यहाँ बड़का नुआ रहे, ई बड़के छै, हां बड़के के मार दे, हां बड़के के मार देलका गे बेटा। की कहे ले चाहे छै उ दुष्ट आदमी के की सजा मिलना चाहिए, दुष्ट परिवार के ओकरो फांसी मिलना चाहिए, तीनों भाई के सजा, यहाँ बेटा के खत्म कर दिलकै। वो कहलकै कि देखियो जो हम तीनों भाई मिलकर मार लिया, अकेला नहीं मार लिया, अपने बयान दिलकै थाना में। हम तीनों भाई मिलकर देखिए आप देख सकते हैं ये वही माता जी है जिनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा था, जिनके ऊपर शुरुआत से उंगली उठाया जा रहा था कि तुम्हारे वजह से हमारे घर में कोई लेडीज नहीं रह रही है, तुम्हारे वजह से हमारे घर का शादी टूट रहा है। और आपको बताना चाहेंगे उस घर का शादी इसी वजह से टूट रहा था क्योंकि लगातार वो लोग अपनी पत्नी को टॉर्चर करते थे, लगातार मारपीट, लगातार गाली गलौज करते थे। और कोई बेटी क्यों रहेगी इतना गाली गलौज सुनकर के अपने ससुराल में, क्यों रहेगी? इसी वजह से जितनी भी लेडीज थी सब घर छोड़ करके चली गई। बस ये सब का इल्जाम इनके ऊपर लगाया जा रहा था कि तुम डायन हो, तुमने डायन किया है हमारे परिवार के ऊपर, इसी वजह से सारी लेडीज घर छोड़ करके चली गई। और इसी आक्रोश में आकर के इनके बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो क्या चाहते हैं दीदी, आपके कौन थे? वो मेरा नंदोसी है, अब कोई ननद के पास नहीं है, छोटा छोटा बाबू है, कौन देखेगा? सरकार को चाहिए न्यायकरण, कड़ी सजा होना चाहिए। दबिया से बेरहमी से मारा, और जब उसका बीवी और पत्नी जा रही थी इधर से सिकरी लगा दिया, इधर से जब खोला तब तीनों उड़ गया, तीनों भाई इसमें। हाँ तीनों भाई उड़ गए और कोई नहीं था। कल भी ईटा लेके खपरा फोड़ दिए, कल भी ईटा लेके खपरा फोड़ दिए, बोल रहे थे तो तेरा काटबो, दबिया लगा काटबो। लगातार ऐसा धमकी दे रहा था, लेकिन आप लोगों में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कर देगा, ऐसा कर देगा। हाँ नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, इसी वजह से आप लोग हल्के में ले रहे थे। हाँ। 12 लाख बेचा, बोला कि हम थाना से फरिया लेंगे, 12 लाख में जमीन बेच करके यही क्रिमिनल वाला चीज का। 12 लाख में परसों जमीन बेचा है ना, कम से कम 4-5 करोड़ का संपत्ति है, तो यही सब करता है। जमीन बेच दो, किसी को खत्म कर दो, पैसा केस लड़ो। मृतक है, उनकी पत्नी वहाँ पे मौजूद है। अब उसकी पत्नी से इस हालात में हम क्या सवाल पूछेंगे और क्या बातचीत करेंगे? इनके पति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म किया गया है। इनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है जो शादी के लायक है लेकिन शादी नहीं हुआ है। अब बताइए, जो 2 बेटी है,
एक का शादी हो चुका है। अब देखिए इस परिवार से, इस माता जी से हम क्या सवाल पूछेंगे। शांत हो जाइए, शांत। दुनिया संसार कि मेरे मम्मी को कोई है देखने वाला, देखे दी हो न पैसा लाने है हैरान सजा मिलता चाची, खुलेआम सब समाज यहाँ के साथ दी हो गुदा सब सजा मिलते। चलो बेटी जबान हमें के ना ढोबई है सब। चलिए चलिए घर के अंदर। इस हालात में हम इस माता जी से क्या सवाल पूछेंगे, हमें खुद शर्म आती है कभी कभी। इस हालात में हम आते हैं और ऐसे मतलब पति मर गया है और उनकी पत्नी से हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है बताइए, हमें खुद शर्म आती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा ये काम है। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कैसे लोगों का गिरफ्तारी होगा और कैसे हमारे समाज में जो अन्याय है वो खत्म होगा। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग इसी समाज के रहने वाले हैं ना, ये सारा खेल जानते होंगे कब से चल रहा है। क्या चाहते हैं बाबा जी? ये उसको तो जो है फांसी का सजा होना चाहिए, वो बाहर ना निकले जी ना, क्योंकि कई बार वो ऐसा घटना बार बार मौत का बदला मौत होना चाहिए उसको। बाहर निकलेगा तो फिर किसी न किसी को मार देगा। अपने आप को पागल दिखाकर। जी जी, अभी हम बोले हैं आपका न्यूज में, वो से पागल सोचता है। पागल नहीं है जी ना, पागल नहीं हो, पागल नहीं है। आज से पूर्व जो है लमसम रख लीजिए कि आपको हम बता रहे हैं 2015 में वो अपने जो उनका पापा है जगदीश भगत जी, उसका 3 लड़का और वो अपने मिल के जो ये पूरे समाज कांप का जानता है कि अपने दामाद को घर में बांध के पूरा बिल्कुल उसको बर्बाद करके गम्हरिया भेजा। हाँ, अपने दामाद को इससे पूर्व भी जो समाज में हुआ वो अपने बहू को मार दिया। मतलब ना अपने दामाद को वो झेल सकता था ना अपनी बहू को झेल सकता था। बहू को भी दहेज के लिए, पैसा के लिए मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। जो बेटी का शादी किया था उनके हस्बैंड को भी मार चूर करके घर से बाहर निकाल दिया। देखिए आपने यहाँ पे पूरे परिवार का बातचीत सुना। पूरे परिवार का यही कहना है कि बहुत ही बेरहम तरीके से हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पिता को खत्म किया गया है। और ये एक बार घटना नहीं हुआ है, ये लगातार हमारे परिवार के साथ प्रताड़ना हो रही है। और बस यहाँ पे ये परिवार ही बयान नहीं दे रहे, समाज के सारे व्यक्ति बयान दे रहे हैं कि वो लोग साइको किस्म के व्यक्ति है। वो लोग हमेशा एक मतलब दूसरे सामने वाले व्यक्ति को मारते पीटते रहते थे। वो लोग मेंटली डिस्टर्ब है, हर समय किसी न किसी को टॉर्चर करते रहते थे। और इससे पहले भी थाना में कंप्लेन गया था उस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन थानेदार कुछ देर रख करके उसको छोड़ दिए थे, बोले थे ये पागल है। लेकिन समाज वाले का ये कहना है ये पागल व्यक्ति नहीं है, पागल होने का ढोंग कर रहे हैं, पागल दिखा रहे हैं कि हम पागल है ताकि पुलिस प्रशासन हमें पकड़े ना। अब बताइए ऐसा कब तक होते रहेगा? जब तक पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, जब जो भी इस क्राइम में शामिल है उन्हें सजा नहीं देंगे, वो लोग फिर से बाहर निकलेगा और फिर से किसी तीसरे को खत्म करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को खत्म करेगा। और ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक ये समाज, ये मोहल्ला डर के माहौल में जीते रहेंगे? आप ही बताइए। आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आगे हम कानून से उम्मीद करते हैं, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उस जो भी इस क्राइम में शामिल है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक इंट्रो